तो और मेरे भाई कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखो थंबनेल देखकर आप लोग ये पता लगा लिए होंगे कि आज किस टॉपिक पर है वीडियो, ठीक है? लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि कल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाली है हमारे चैनल पर। एसएमसी सीरीज का पार्ट 3 है जो कि बेस किया जाएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कल वीडियो देख लेना। आज के वीडियो करते हैं स्टार्ट और ये समझते हैं कि पिछले वीक हम लोग कैसा गया। ये वीक क्लोजिंग हो चुकी है, देख सकते हो जैसा कि। तो इससे पहले ये वीक में क्या क्या ट्रेड लिया गया, किस बेसिस पर ट्रेड लिया गया, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इसको देख लेते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल कि लेवल कौन कौन से हम निकाल सकते हैं अगले वीक के लिए, ठीक है? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई छोड़ के नहीं जाएगा वीडियो, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में एक डार्क रियलिटी दिखाने जा रहे हैं जो कि सभी लोग नहीं दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर दिखेगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड अच्छा गया, कौन कौन सा खराब गया, ठीक है, ये वीक में। हाँ, यहाँ पे मंडे है। मंडे के दिन देखोगे, आई रिपीट, मंडे के दिन देखोगे बायस क्या था? बुलिश था, ठीक है? बायस हम लोगों का क्या था? बुलिश था। हम ट्रेड के लॉजिक के साथ बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। यहाँ पे जब मार्केट बीओएस करती है तो बीओएस करने के बाद एक छोटे लेवल पर क्वांटम बाइंग जोन बन रही थी और एक 15 मिनट पर ये समझ सकते हो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और ऊपर से यहाँ पे एक फिब का लेवल आ रही थी, ठीक है? यहाँ पे एक फिब का लेवल आ रही थी छोटे टाइम फ्रेम में, स्विंग में, छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग में। तो क्या ये लेवल खराब थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो मार्केट 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसके पीछे वाले वीक जाकर देखो, इसके पिछले वाले वीक जाकर देखो कितना पिप छापा गया है। यही बेसिस पर, यही स्ट्रेटेजी पर, ठीक है? हर दिन हर एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। बिजनेस के तरीका से देखो मार्केट को, ठीक है? तो मंडे के दिन स्टार्ट होती है 20 पिप से, -20 पिप से स्टार्ट होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह बाद में बायर्स को फॉलो करती है और ऑल टाइम हाई लगा देती है, काफ़ी ऑल टाइम हाई लगा देती है, ठीक है? तो ट्यूसडे के दिन देखोगे, ट्यूसडे स्टार्ट होती है यहाँ से कहीं, तो ट्यूसडे को देखोगे तो ट्यूसडे के हम शायद कोई ट्रेड लिए नहीं है, देख सकते हो। बैठे थे, नो डाउट, यहाँ पे मार्केट में आए थे, बैठे थे, इतना बड़ा सेलिंग जो एग्रेसिव सेलिंग आई है, फिर ये रुकने का नाम नहीं लेती है। फिर आते हैं लाइव न्यूयॉर्क सेशन में तो कोई एक लेवल नहीं मिल रही थी, ठीक है? हमें याद है यहाँ पे जो लेवल बनाए थे क्वांटम जोन, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वन ऑफ द बेस्ट लेवल है, ठीक है? क्वांटम जोन बनाए थे। तो क्वांटम जोन पर क्या करती है मार्केट? आती है, यहाँ पे दिख रहा होगा, साफ साफ देखो, यहाँ पे मार्केट टच करती है, लेकिन 45 पिप के एसएल बन रही थी। क्या आप इतना एसएल अफोर्ड करोगे? मैं बताओ, क्या आप इतना एसएल अफोर्ड करोगे? नहीं। ये टारगेट चली जाती है, लाइफ से हट जाते हैं, फिर कोशिश नहीं करते हैं हम, फिर 2 टाइम करते हैं, दोनों टाइम में मेरा ट्रेड नहीं मिला, हम निकल जाते हैं मार्केट को ये सोचकर कि ये दिन मेरा नहीं है। अब आगे चलते हैं वेडनेसडे को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है? वेडनेसडे को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आया जाता है, बायस बाइंग साइड का था, ठीक है? बायस क्या था? बाइंग साइड का था। हम लोग एक ट्रेड पंच करते हैं, लेकिन मार्केट ऐसे लेती है। आई डोंट नो यहाँ से क्यों उठा, हमें नहीं पता है। क्या क्या समझ सकते हो, क्या नहीं समझ सकते हो, यहाँ से उठना कोई अथी नहीं थी, ठीक है? फिर गिरती है मार्केट, फिर उठती है, तो वॉलेटाइल बहुत मार्केट थी। देखो यहाँ पे चढ़ने में लेट, फिर एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग, वॉलेटाइल मार्केट थी। ये बात समझ सकते हो कि वॉलेटाइल में फंस चुके थे। इसके कारण से हमें 20 पिप
अगेन एसएल झेलना पड़ा। ठीक है, 20 पिप अगेन एसएल झेलना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं थी भाई। क्या कमी थी ये लेवल में, क्या कमी थी? ऑर्डर ब्लॉक थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि एग्रेसिव बाइंग आई थी, या इसको डिमांड एरिया भी कह सकते हो। ठीक है, डिमांड एरिया थी। फिर एक फिब का एरिया थी, यहाँ से यहाँ तक फिब नापोगे तो 50% के एरिया आ रही थी। फेयर वैल्यू गैप थी। भाई क्या नहीं थी ये लेवल के पास, सब कुछ थी, लेकिन फिर भी ऐसे। तो हर एक दिन हर एक रूल फॉलो नहीं होती है, किसी किसी दिन ऐसा चेहरा देखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ था। अगेन फिर से मार्केट आती है क्वांटम जोन। भाई क्वांटम जोन कैसा कैसा रिटर्न निकाल के देती है, आप लोग जाकर देखो तब आपको समझ में आएगी। जज मत करो भाई। 100% कोई भी वर्क नहीं करती है ये मार्केट में। 100% स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। अगर 100% है तो हम क्वांटम जोन, क्वांटम बाइंग जोन, फीब, फीब का एरिया, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब आपके सामने। ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, फेयर वैल्यू गैप थी, सब थी, लेकिन एसएल एसएल एसएल। तो शायद ये वीक हम लोग के लिए नहीं था। होगी नो डाउट, ये वीक बहुत कोई पैसा बनाए हैं, बहुत कोई गंवाए हैं, लेकिन ये वीक हम लोग के लिए नहीं था। यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक बेहतरीन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी थी। तो और छोटे लेवल का भी लेवल थी। यहाँ पे मार्केट आई, एग्रेसिव सेलिंग दी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे जो गिरी गिरते रही। तो यहाँ पे भी एक एसएल को झेलना पड़ता है, समथिंग 25 पी, 25 पी। तो ये वीक कैसा गया, हम क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? फिर हम लाइव नहीं आए, कल के दिन लाइव नहीं आए। कल विसर्जन के दिन था, माँ को विदाई करना था, तो नहीं आए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिन गया। इसको जोड़ोगे, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो भाई कुछ 65 पिप हम लोग ये वीक में माइनस में जाते हैं। नो प्रॉफिट, प्रॉफिट ही नहीं होता है, लॉस, लॉस मेकिंग डे। कहना हम ये चाहते हैं कि जिसको जिसको ये लगता है कि भाई यार तुम्हारा तो एसएल है, ये है, तो थोड़ा सा जाकर आप इसके पिछले वाले वीक देख लो, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा कष्ट कर सकते हो तो पिछला के पिछला वाला वीक देख लो। 400 पिप प्रॉफिट में थे हम लोग। ठीक है, और पिछला वीक में हम शायद आई थिंक सो 200 पिप प्रॉफिट में थे। तो क्या हम 200 पिप 400 पिप कमा सकते हैं, तो क्या हम 65 पिप नहीं दे सकते हैं? ये चीज़ जब आपके मन में आ जाएगी तो ठीक है भाई। नहीं आ रही है तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। हम 100% यहाँ पे सियोरिटी नहीं दे सकते हैं कि हम पैसा कमा के दिलवाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हैं, हम यहाँ पे नॉलेज देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, बिजनेस की तरीका से लो। जब 200-400 पिप ले सकते हैं तो 65 पिप हम मार्केट को दे भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ वीक जाता है, इट्स गुड, जो है सब बढ़िया है। ठीक है, अब चलते हैं कि अगले वीक में मार्केट क्या कर सकती है, अगले वीक का लेवल क्या क्या निकल रहा है, अगले वीक का लेवल क्या क्या नहीं निकल रहा है, इसको मार्कआउट लगा लेते हैं। चलो भाई, लेवल बन चुकी है, लेवल हम बता देते हैं फटाफट। आप लोग वो लेवल मार्कआउट लगा लो ताकि हम आए। कहाँ आए भाई? लाइव आए, तो दिक्कत ना हो लेवल पारने में, बार बार बताना ना पड़े ये कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल नहीं है। देखो डेली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप थी, आई नो, आपको भी दिख रही हो। तो एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है कि जब भी कोई लेवल पीओआई पर टच करती है, बड़े पीओआई पर, तो एक टच करती है। ठीक है, एक टच करती है और एक डिस्प्लेसमेंट देती है, और एक सभी छोटे टाइम फ्रेम की पीओआई को टैप करती है और फिर अगेन एक मूवमेंट देती है। वो चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है मुझे को। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वीडियो बनाने के लिए कहोगे तो वीडियो बन जाएगी। खैर, यहाँ पे मार्केट भले आपको लग रही होगी कि भाई ये और गिरेगी, नहीं, यहाँ पे फील हो चुकी है वो, ये 400 को टच किए बिना नहीं गिरेगी, 4000 को टच किए बिना नहीं गिरेगी। एक मेजर लेवल है जिसको मार्कआउट लगा सकते हो 3943155, यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकती है।
थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आ सकती है। ठीक है, 4000 भाई इसको टच करना है, ये टच करके मानेगी। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम बताऊंगा। डेली टाइम फ्रेम का बायस जो है वो बाइंग साइड की है, बाइंग साइड की है। तो सेलिंग हम लोग के अवॉइड करनी है। ठीक है, जितना सेलिंग अवॉइड किया जा सकता है उतना हम लोग कंट्रोल करेंगे और सेलिंग को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर करना भी रहेगा तो हम लोग बेस ऑन रिट्रेसमेंट पर ट्राई करेंगे। ठीक है, डेली बुलिश है। अब देखो डेली में कोई लेवल, आई थिंक सो कोई लेवल निकल भी रही है। यहाँ पे एक लेवल है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे टच करने से पहले ये वाला फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब टच नहीं कर सकती है। 4 आवर के लेवल देखो, 4 आवर के लेवल जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, ये जो लाइन पारा गया है, तब तक कोई लेवल नहीं निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए, नॉट वीक। अगर वीक अगर मिलती है तो डाउन साइड हम यहाँ तक देख सकते हैं अगेन मार्केट को, ये लेवल तक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक अगेन हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। अभी के लिए मार्केट बुलिश है। ठीक है, 4 आवर भी बुलिश है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तब तक 4 आवर के लेवल नहीं बनती है। अगर वीक छोड़ती है तो भाई ये ऑर्डर ब्लॉक टच किए बिना नहीं जाएगी। ठीक है, जो कि सही है, काइंड ऑफ सही है। शुरू के अगर एशिया सेशन में वीक छोड़ती है तो काइंड ऑफ सही है, हम लोग के लिए ट्रेड मिल जाएगी। तो 4 आवर पर कोई लेवल नहीं है। 1 आवर पर भी एक लेवल है जिसको आप मार्कआउट लगा लो, जो कि ठीक ठाक लेवल है, प्ले आउट हो सकता है। ठीक ठाक नहीं, अच्छा लेवल है, क्वांटम जोन, क्वांटम जोन है। हम क्या बोले, 4 आवर में अगर वीक यहाँ पे ऐसे लगती है 4 आवर की कैंडल में, तो ये लेवल प्ले आउट हो सकती है। हम लोग लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन में इसको प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, मार्क लगा लो। और एक लेवल, मेजर लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर में बस एक ही लेवल निकल रही है जिसको प्ले आउट करनी बाकी है मार्केट को। नहीं तो ठीक है, नहीं तो 1 आवर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, आई रिपीट, इसके ऊपर ऐसे कैंडल क्लोजिंग कर दी है 1 आवर में, तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये बन जाएगी। ठीक है, अभी हम बना देते हैं, फिर बाद में मेरे पास रोना मत। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले आउट हो जाएगी। ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, बहुत ही अच्छा है कि एक वीक मारे ऐसे और आराम से ये लेवल को टच करे और यहाँ से हम लोग बाइंग में जाए। वन ऑफ द बेस्ट लेवल है भाई। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट लेवल है। यहाँ पे प्ले आउट करना चाहे तो छोटा सा रिस्क ले सकते हो। हाँ, जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है तब तक मत लेना रिस्क। ठीक है, हम बता चुके हैं, ये लेवल बता चुके हैं। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो एक ही लेवल निकल रही है, ये लेवल। छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के कैंडल में ये लेवल निकल रही है, जो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी बनी थी। और यहाँ पे एक क्वांटम जोन का भी फॉर्मेशन हो रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये भी एक लेवल है जिसको आप प्ले आउट कर सकते हो। नहीं तो अगर एशिया सेशन की भाई मार्केट ओपन होती है तो ही हम करते हैं ट्रेड, तो उन लोग के लिए बेस्ट रहेगा ये जो लाइन पा रहे हैं, जो कि लेवल है ये 3891,808। इसके ऊपर 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग होती है, तो आप अगेन ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बता चुके हैं, जो एशिया सेशन करना चाहता है कर सकता है। मेरी बात मानो तो हम ना तो एशिया सेशन करते हैं, एशिया सेशन नहीं करते हैं। और मेरा एक फिक्स टाइमिंग है, 11:30 PM से लेके AM से लेके AM से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 2 PM तक ही हम ट्रेड में रहते हैं। अगर 2 PM के बाद मेरे को ट्रेड मिलती है, अवॉइड करते हैं या फिर हम लेते ही नहीं है। एक बात समझ लो, हम सो जाते हैं दोपहर को। ठीक है, और दूसरा हम ट्रेड लेते हैं 5:30 PM, 5:30 PM से लेकर 8 PM तक, इसके बीच ही हम ट्रेड लेते हैं। आप लोग कर सकते हो, करना चाहे तो। हम लेवल बता दिए, ये आपके ऊपर है कि कितना रिस्क लेते हो कितना नहीं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप भाई रिस्क लो, आप क्या लो, हम लेवल बस बताने वाले हैं। हम माध्यम बन सकते हैं, हम भाई ट्रेड नहीं दिला सकते हैं। ठीक है, हाथ धर के भाई चिपो 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 ये नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल है,
डेली बुलिश है, बुलिश का ही ट्रेड देखना, सेलिंग मत देखना। अगर सेलिंग दिखाए मार्केट तो अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि बायस जो है वो बाइंग साइड की ओर है, नॉट सेलिंग साइड, ठीक है। सेलिंग साइड के अगर बायस देखोगे पहले जाओगे, अगेन पहले जाओगे, ठीक है। कल के वीडियो का इंतजार करना, हम मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। कैसी लगी वीडियो बता सकते हो। और हाँ, ये वीक आई नो कि थोड़ा सा खराब गया है, अगले वीक देखते हैं कैसा जाता है। बाय बाय, लव यू ऑल।